स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ख़त्म होने के बाद ही मैं आपके लिए पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर लेकर आऊँगा और इस वीडियो में मैं आपके लिए पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। ठीक है, इस पास्ट टेंस में जिस तरह से मैंने प्रेजेंट टेंस में आपको 10 स्ट्रक्चर्स पढ़ाया, उसी प्रकार से पास्ट टेंस में मैं आपके लिए 10 स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ और प्रत्येक स्ट्रक्चर से का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना कि प्रेजेंट टेंस में आपने पढ़ा था। ठीक है ना। और इस स्ट्रक्चर में है ना, पास्ट टेंस में मैं पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर्स को बतलाऊंगा। ठीक है ना। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हमारे सामने क्या है? सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो निगेटिव है वो हमारा क्या बनता है? डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, निगेटिव क्या बनेगा? सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना। अब सवाल उठ रहा होगा कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि जिस प्रकार से आप प्रेजेंट में डू और डज के बाद हमेशा V1 का यूज करते हैं, है ना, उसी प्रकार से जहाँ कहीं भी स्टेटमेंट में डिड दिख जाएगा उसके बाद आपको V1 का यूज करना है। यदि आप V2, V3, V4 या V5 का यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट होता है। ठीक है ना। अब ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है? तो ये कहता है दिस इज द एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है। जी हाँ, किस टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। कैसा स्ट्रक्चर है? एक्टिव स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव हो गया और इसका निगेटिव जो बनेगा, निगेटिव बनाने समय आपको क्या ध्यान रखना है? इस V2 को डिड नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। मतलब V2 को क्या करेंगे हम लोग? डिड नॉट प्लस V1 में चेंज कर देंगे। ये तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ ही रहेगा और सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ ही रहेगा। ठीक है ना। अब इसका आईडी क्या है? आईडी का मतलब हो गया आइडेंटिटी। इसका पहचान क्या है? तो जिस सेंटेंस के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, आ से अंत होने वाले मात्रा जब आ जाए तो आप उसे पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर समझें। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे पढ़ाया। अब उसने का इंग्लिश क्या होता है? उसने का इंग्लिश होता है ही के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? जी हाँ, अब किसी भी सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए, आपको यहाँ क्या यूज करना है? V2 यूज करना है। ठीक है ना। तो पढ़ाया का इंग्लिश क्या होता है? टीच होता है। टीच का V2 क्या होता है? टॉट होता है। और मुझे का क्या हो गया? मी हो गया। ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया। उसने मुझे नहीं पढ़ाया, तो उसने मुझे नहीं पढ़ाया तो क्या हो जाएगा? ही तो हमारा सब्जेक्ट रहेगा ही। अब मैंने कहा कि ये जो V2 है ये डिड नॉट V1 में चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डिड नॉट में चेंज करेंगे और टॉट का V1 क्या होगा? टीच होगा। तो इसे टीच लिख दिया गया और मी हमारा मी में ही रह जाएगा। उसने मुझे नहीं पढ़ाया, है ना। ही डिड नॉट टीच मी। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर आप 2 देखें। इसमें हमारा क्या है? मैंने उसे बुलाया। तो मैंने का क्या हो गया? आई हो गया। बुलाना क्या होता है? कॉल होता है। और यहाँ में क्या चाहिए? V2 चाहिए। तो कॉल का V2 क्या हो गया? कॉल्ड हो गया, है ना। और उसे का क्या हो गया? हिम हो गया। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। अब निगेटिव क्या बनेगा? मैंने उसे नहीं बुलाया। तो मैंने का क्या हो गया? आई लिख दिया। अब यहाँ देखिए फिर से मैंने क्या कहा कि जो V2 है वो डिड नॉट प्लस V1 में चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए कि आई आ गया और कॉल्ड को हमने क्या किया? डिड नॉट कॉल में चेंज कर दिया, क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर ही कहता है कि डिड नॉट प्लस V1 में इसे चेंज कर दिया जाता है। तो आई डिड नॉट कॉल हिम, है ना। ये हमारा निगेटिव बन गया। आई होप कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। और इससे एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और मैं बताऊंगा कि V2 का यूज किस प्रकार से और भी चीज़ों में किया जाता है ना। ये तो केवल मैं आप लोग को स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। जैसे जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी VVI, है ना, रूल्स है वो सारे मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। तो आज ही इसी के साथ नेम फेम क्लासेज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।